प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 16 जिसका शीर्षक है अव्यय। अब अव्यय शब्द हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, यानी अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय शब्द क्या होते हैं। फिर अव्यय के कितने भेद होते हैं और उनके उपभेद कितने होते हैं, यानी भेद और उनके उपभेद अर्थात भेद और भेदों के भेद। अनेक प्रकार के उदाहरण हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पहले इंडेक्स दी हुई है, उस इंडेक्स को आप फिल करो। उसमें अव्यय शब्द दे रखे हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इंडेक्स से ही पता लग गया होगा 4 भेद होते हैं इसके। ठीक है, किस प्रकार से शब्द उदाहरण और उनका परिचय आपको कितना आता है वो यहाँ फिल करो उदाहरण सहित। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो देखिए, चलो सबसे पहले उदाहरण है कुछ, इन उदाहरणों से ध्यान दो आप। दृश्य अपने पिताजी के साथ जयपुर जाएगी के साथ गहरी काली स्याही में लिखे हुए हैं। रोहन अपनी माँ के साथ लखनऊ गया के साथ। अनुराधा और अनीता बाजार गई और। तो ये शब्द क्या है जो गहरी स्याही के साथ है और है। अंतिम में भी विनोद और विपिन बाजार गए और। ये सब क्या हैं, ये अव्यय शब्द हैं। अब यहाँ देखो, अनुराधा और अनीता बाजार गई थी, बाजार गई थी क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग है। अनुराधा और अनीता क्या स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, एक वचन में आ गया। विनोद और विपिन बाजार गए थे बहुवचन है, क्रिया क्या है बहुवचन और पुल्लिंग, क्योंकि विनोद और विपिन क्या पुल्लिंग है। लेकिन और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कहने की बात यह है कि इन शब्दों में क्या लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, आप लोग ऊपर जाकर देखो। आप लोग यानी बहुवचन है। मोना जरा ऊपर जाकर देखो, मोना एक वचन है। तो यहाँ भी देखो, जाकर देखो क्रिया हो गई वाक्य की दोनों की। आप लोग यानी अनेक बहुवचन में आ गया कर्ता और मोना क्या एक वचन कर्ता आ गया, लेकिन ऊपर शब्द में कोई अंतर नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वह बच्चों बहुवचन है, तुमने एक वचन आ गया। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन वह शब्द संबोधन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात ये शब्द क्या होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते या नहीं बदलते, वो अव्यय कहलाते हैं। ये चैप्टर टॉपिक आपको पहले भी पिछली क्लासों में भी पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, तो ये सारे गहरी स्याही में क्या है, ये अव्यय शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं अव्यय, और अव्यय का ही दूसरा नाम है अविकारी शब्द। तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं आता या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, या सीधा सीधा हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे ऊपर दे रखा है। अब हम पढ़ते हैं इसके भेद। तो अव्यय के आपको पता है 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम परिभाषा और इसके उदाहरण देखेंगे। क्रिया विशेषण नाम से ही पता लग रहा है, विशेषण आपके पढ़े हुए हैं कि वे शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या है, क्रिया की विशेषता बताएंगे कौन, विशेषण। कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण हो जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है। इसकी बताएंगे, क्रिया नाम शब्द पहले है तो विशेषण किसकी विशेषता, क्रिया की बताएंगे। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, सीमा ने सुंदर रंगोली बनाई है। तेज, सुंदर, दौड़ रहा है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। घोड़े की कौन सी विशेषता है, तेज दौड़ने की। क्रिया, ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता ये बता रहा है तेज के द्वारा। सीमा ने सुंदर रंगोली बनाई, रंगोली बनाई, बनाना क्रिया है, रंगोली बनाई कैसी, सुंदर। तो सुंदर शब्द क्या है, रंगोली बनाने की विशेषता बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं कल जयपुर जाऊंगा, जाऊंगा क्रिया है और कल क्या है इसकी विशेषता क्रिया की। तनु धीरे बोलती है, धीरे क्या है, बोलना, बोलना क्या है क्रिया, बोलना क्रिया की विशेषता धीरे। तो ये शब्द सारे क्या हैं, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्रिया विशेषण है। तो परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें हम इसके भेद पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं कुल।
देखो भेदों के भेद हमने बताया था, तो क्रिया विशेषण के उपभेदों के हो गए 4, यानी क्रिया विशेषण के भेद 4 कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब आपको पता है काल का अर्थ होता है समय, यानी जो समय की विशेषता बताते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को बताते हैं। स्थान यानी निश्चित स्थान, जो क्रिया के घटित होने के निश्चित स्थान को बताते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल की इकाइयाँ। जो शब्द क्या हैं? क्रिया के नापतोल की इस विशेषता को बताते हैं। और रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है परंपरा या गति, जो क्रिया की क्या है? परंपरा को बताते हैं। तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण में देखिए परिभाषा, जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने या कार्य करने के समय का बोध करवाते हैं, यानी कार्य घटित होने के समय का बोध करवाते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब, जब, कब, कभी, तभी, अनेक प्रकार के ये क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। जैसे हर्ष दिन भर खेलता रहा, दिन भर समय को तो बता रहा है, यानी पूरे दिन खेला। हम कल पिकनिक जाएंगे, समय बता रहा है पिकनिक पर कब जाएंगे, हम कल जाएंगे। तो ये समय को क्रिया कब घटित होती है, इस समय को बताया जा रहा है। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत इसमें क्या था? समय का बोध करवाया गया था, इसमें स्थान का करवाया जाएगा। यानी जो क्रिया विशेषण कार्य के होने या करने के स्थान का बोध करवाते हैं, यानी क्रिया किस स्थान पर होगी, कार्य किस स्थान पर होगा, स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, भीतर, बाहर, नीचे, निकट, समीप, अन्यत्र, अनेक प्रकार के ये उदाहरण हैं जो स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंजलि यहाँ बैठी है, यहाँ क्या है? एक निश्चित जगह है, स्थान है। चलो अंदर जाकर सो जाते हैं, अंदर क्या है? स्थान बताया गया है, तो ये स्थानवाचक हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी नापतोल का बोध करवाते हैं। आपको पता है परिमाण हम कहते हैं नापतोल की इकाई को, तो नापतोल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रायः, कम, अधिक, थोड़ा, जितना, उतना, तनिक, अल्प, कम, ज़्यादा आदि। जैसे परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। अधिक क्या है? परिमाण है, परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना क्रिया हो गई और इसका परिमाण क्या है? अधिक। मुझे बहुत नींद आ रही है, नींद आना क्या है? नींद आना क्रिया, और बहुत क्या है? इसमें परिमाण है, उसकी नापतोल को बता रहा, स्थिति को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब हम पढ़ते हैं इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखिए जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने या करने की रीति का बोध करवाते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एकाएक, ध्यानपूर्वक, अचानक, धड़ाधड़, झटपट, अवश्य, कदाचित, सहसा, अनेक प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे उदाहरण है, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। अब चलना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता गई है, धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं? धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्या है? इसकी रीति है, चलने की परंपरा को, रीति को बताया जा रहा है। झटपट तैयार हो जाओ, तैयार होना क्या है? क्रिया, और झटपट क्या है? उसकी विशेषता, इसलिए ये क्या हो गया? रीतिवाचक, परंपरा को बता रहे। अब दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के, एक तो होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण चैप्टर में हमने इसे पढ़ा था, नापतोल की इकाइयों का बोध होता है इसमें, लेकिन इसमें क्रिया शब्द लग गया तो इसमें क्या है? क्रिया की विशेषता का पता लगता है। क्रिया की नापतोल की इकाई क्या है? कार्य किस रूप में हो रहा है, ये बात इसमें बताई जाती है। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का पता चलता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, यानी क्रिया के नापतोल का पता लगता है क्रिया विशेषण से, और परिमाण विशेषण से क्या होता है? वस्तु की नापतोल का पता चलता है। दोनों के उदाहरण अलग अलग समझाए गए हैं। देखिए जैसे परिमाणवाचक विशेषण में हम देख रहे हैं, मंत्री जी की सभा में काफ़ी लोग आए थे। विशेषता बता रहा है, लोग आए थे, मंत्री जी की सभा में आना क्या है? क्रिया। लोग आए थे, कितने आए थे? यानी बहुत ज़्यादा आए थे, काफ़ी आए थे, संख्या में अधिक आए थे। ये तो क्या है? नापतोल को बता रहा है। मेरे पास पर्याप्त पुस्तकें हैं, पर्याप्त यानी उचित,
जितनी मुझे आवश्यक है, जिनकी मुझे आवश्यकता उतनी ही पुस्तकें हैं, यानी ठीक है मेरे पास पुस्तकें। तो ये क्या बता रहा है, पर्याप्त किसको बता रहा है, विशेष पुस्तक की विशेषता को बता रहा है, ये लोगों की विशेषता को बता रहा है। तो ये तो परिमाण हो गया। अब दूसरी ओर हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताएगा, अब परिमाण है तो क्रिया के परिणाम को बताएगा। जैसे हम काफ़ी चल चुके हैं, अब हमें विश्राम करना चाहिए। हम काफ़ी चल चुके, अब हमें विश्राम करना चाहिए। चलना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता काफ़ी शब्द के द्वारा बताया, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक हम चले आए हैं, इसलिए हमें थक गए, आराम करना चाहिए। आज शिवम ने पर्याप्त पढ़ाई की। पढ़ना क्या है, क्रिया है। ध्यान से देखो, पढ़ना क्रिया, पुस्तकें क्या हैं, संज्ञा हैं। संज्ञा की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण के द्वारा, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण के द्वारा। इस द्वारा भी आप पहचान कर सकते हो। पढ़ना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता पर्याप्त। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।